हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाले हैं कुछ। एंड एक दो स्टॉक्स मैंने आपको पोजिशनली बताए हुए थे, दो स्टॉक बताए थे कल, मतलब कल ही बताए थे वो दोनों स्टॉक। तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं एक बार के लिए वो आज अपने पॉजिटिव में आए। दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में आ गए थे। एक स्टॉक 1% एंड एक स्टॉक 2.5% तक पॉजिटिव आ गया था। बट जाते जाते कहीं ना इंडेक्स में सेलिंग आई कहीं ना कहीं, तो फिर वो स्टॉक भी नीचे गिर गए। बट जहाँ अपनी एंट्री थी वहीं के वहीं वो ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान में अभी भी नहीं है। ठीक है, तो उनको होल्ड करना है। प्रॉपर एसएल आपको मैंने दिया ही हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने वो स्टॉक नहीं देखे हैं तो वो ये लास्ट वाली वीडियो देख लेना, वो दोनों स्टॉक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। चलते हैं चार्ट में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर न्यू है वीडियो पे, पहली बार अपनी वीडियो देख रहा है, चैनल पे पहली बार आया है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहती है। एंड ये वीडियोस आप जाके देख भी सकते हो, पीछे की वीडियोस, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कुछ खास मूव रहा नहीं। अप डाउन हुआ, डायरेक्शनल मूव नहीं आया बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी ने 148 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया कल से। ठीक है, बट ये अपसाइड का मूव इंटरडे में नहीं हुआ। ये मार्केट सीधा गैप अप खुली थी। निफ्टी आज 300 साढ़े 300 पॉइंट गैप अप खुली थी। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, ये चीज़ें चली, फिर कहीं ना कहीं क्लोज हो गई। बट ओवरऑल देखा जाए तो 148 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। ठीक है, एंड व्यू अपना अभी भी यही है कि बैंक निफ्टी अपना जो टारगेट हम लेके चल रहे थे इस चैनल के टॉप तक, मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी आएगी 49,000 बैंक निफ्टी में लगेगा, जो कि आज 49,000 लग चुका है। बैंक निफ्टी अपने टॉप पे आ चुकी है। हमने जो कॉल साइड की पोजीशन होल्ड की हुई थी बैंक निफ्टी में, उन पोजीशन को हमने मॉर्निंग में एग्जिट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो 3 टारगेट थे, तीनों के तीनों टारगेट हिट हो गए थे। एंड अपना शायद प्रीमियम बाइंग थी 400 रुपये से, वही प्रीमियम चला गया था 600-650, तो उसको हमने बुक कर लिया। एंड अभी मैं आपको कल और परसों 2 दिन लगातार चीज़ बोला था कि मैंने कहा था बुलिश साइड की ट्रेड बनाना तो निफ्टी में ज़्यादा बनाना। ठीक है, उसका रीज़न ये था क्योंकि निफ्टी में अभी भी ऊपर की तरफ स्पेस है। निफ्टी ऊपर हो सकता है 23,000 को टच करे। अब बैंक निफ्टी को यहाँ से ये वाला लेवल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है ये 4 बार पीछे भी हैं, यहीं से टकरा के गिरी है बैंक निफ्टी। अब 5वीं बार यहाँ पहुँची है, तो देखना पड़ेगा ब्रेक करती है या नहीं करती। ये चीज़ें अभी फाइनल तो होगी नहीं, बट कहीं ना कहीं आगे इसने रेस्ट कर लिया यहाँ पे। अभी बैंक निफ्टी डिसाइड करेगी यहाँ से इसको ऊपर की तरफ 50,000 की तरफ निकलना है या फिर नीचे आना है वापस 47,200 47,500 के आसपास। ठीक है, तो 1-2 दिन के लिए बैंक निफ्टी को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस निफ्टी में है, निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करेंगे। और मैं अभी भी मार्केट को लेके बुलिश हूँ। ठीक है, मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं ज़्यादा कॉल साइड के सेटअप ही फाइंड कर रहा हूँ। अब कल मैं आपको एक लेवल दे के गया था बैंक निफ्टी में, मैंने कहा था इसके नीचे अगर 1 डे की क्लोजिंग हो जाए तो फिर हम सोच लेंगे कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है और हम पुट साइड के ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम पुट साइड के ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो लेवल ये रहा 48,428 जो मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, 48,428 था। अब इस लेवल को आप ट्रेल करके ऊपर ले आओ, एंड ये लेवल अब हो चुका है 48,570 के आसपास ले आओ इसको। ठीक है, अब जैसे ही बैंक निफ्टी एक भी क्लोजिंग 48,570 के नीचे करेगी उसके बाद हम कंटिन्यू पुट लेना स्टार्ट करेंगे। फिर हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से वापस इस चैनल के पास आए, हम ये वाला मूवमेंट फिर कैप्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी को सेल किया था, ये मूव कैप्चर किया, यहाँ हमने बैंक निफ्टी को बाय करके ये मूव कैप्चर किया। और अब अगर इसने नीचे इसके क्लोजिंग की 48,573-70 का लेवल आप अपने चार्ट में लगा लो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग की तो ये वाला मूवमेंट भी हम कैप्चर करेंगे, फिर ये डाउन साइड चैनल के लोअर पॉइंट तक आएगी। ठीक है, ये लेवल सब मार्क कर लो 48,570। इंटरडे में भी अगर आपको दिखा दूँ ये वाला लेवल, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये ड्राइंग हटा लेता हूँ मैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, एंड चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 48,570 मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम ट्रेल करेंगे, ये रहा। ठीक है, 48,570 आज का लो है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कैंडल क्लोज करती है तो फिर कहीं ना कहीं वीकनेस बढ़ जाएगी मार्केट में। और जब तक 48,570 के ऊपर है बैंक निफ्टी तब तक हम बुलिश है, बट हम ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेंगे, ट्रेड हम लेंगे निफ्टी में या फिर निफ्टी में ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी को निफ्टी पसंद ना हो तो वो फिर निफ्टी में ट्रेड ले सकता है। फिर निफ्टी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह चलती है, ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक तो जहाँ ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी फंसी हुई है ना, उसी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुकी है। देखो, इसने भी यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन कर रही है। सबसे पावरफुल बात ये है। उसके बाद इसका जो पीछे का ऑल टाइम हाई बना हुआ था, ये ऑल टाइम हाई बना हुआ था यहाँ पे, उसके भी ऊपर निकल चुकी है और लगातार 2 क्लोजिंग कर चुकी है।
ठीक है। तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश है। अगर किसी मेंबर को अपसाइड के ट्रेड लेने हैं तो वो फिर निफ्टी में ले सकता है, ठीक है। एंड अगर वो निफ्टी में ट्रेड कर सकता है वो तो फिर सबसे बेटर है, निफ्टी में भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट बैंक निफ्टी के लेवल निकालने यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है अपसाइड के लेवल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी में और फिर निफ्टी में ट्रेड कर लो, है ना। निफ्टी में अगर हम चलें, सेम चीज़ कल आपको मैंने निफ्टी में भी एक लेवल दिया था, मैंने कहा इसके नीचे अगर क्लोजिंग आई तो फिर समझ लेना बैंक मतलब पोजिशनली ये निफ्टी वीक हो चुकी है, ठीक है। एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए ये वीक हो चुकी है, एक हफ्ते महीने के लिए। तो हम पुट साइड के ट्रेल लेना स्टार्ट करेंगे, जो कि लेवल था 22,580। इस लेवल को अब हम ट्रेल करके ऊपर ले आएंगे। ये लेवल हो चुका है 610 का। 22,610 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो फिर हम कहीं ना कहीं पुट साइड के ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कल एक तो 2 एक्सपायरी है, आपको पता होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि परसों मार्केट बंद है। जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन इस हफ्ते मार्केट बंद है, क्योंकि ईद है, शायद ईद की वजह से मार्केट बंद है। एंड कल है दोनों एक्सपायरी। कल बैंक निफ्टी की तो होती है बट निफ्टी की कल कर दी गई है, दोनों की दोनों एक्सपायरी कल है। तो मुझे ऐसा लगता है आज ये एक छोटी सी सेलिंग करवा के, गैप अप ओपनिंग करवा के, इन्होंने एक सेलिंग करवा के कहीं ना कहीं जो मेंबर अपसाइड की पोजीशन लेके बैठे थे उन्हें एग्जिट करवा दिया। एक चीज़ तो ये, दूसरी जो जिनकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है, जिन्होंने देखा कि मार्केट गिर रही है तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुट लेके गए होंगे ओवरनाइट। मुझे लगता है यहाँ पे पुट लेना बिल्कुल गलत था, क्योंकि पिछले दिन का लो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है, वन वे ऊपर जा रही है, तो ऐसे टाइम पे पुट लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है निफ्टी गिर गई, बट एक्चुअल में निफ्टी गिरी नहीं है, निफ्टी गैप अप खुली। जो गैप अप हुआ वहाँ से गिर गई, नेगेटिव तो नहीं हुई ना। आप देखो नेगेटिव कितनी हुई है, 23 पॉइंट तो नेगेटिव हुई है। 23 पॉइंट को क्या गिरना बोलते हैं, है ना। तो यही है कि निफ्टी अभी भी मुझे लगता है बुलिश है, और जब तक 22,610 के ऊपर है मैं तब तक बुलिश ही हूँ निफ्टी में। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आज कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग करवा के, लोगों का व्यू चेंज करके, कल 2 एक्सपायरी है, कल ये शॉर्ट कवरिंग करवा सकते हैं अप साइड में। कल चांस है कि कल एक बड़ी कैंडल क्लोज करवा दे ये अप साइड में, हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा डिप मरवा दे या फिर कहीं ना कहीं सस्टेन करवा दे, और सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है बाइंग साइड में निकाल देंगे मार्केट को, और ये वाला जो ऑल टाइम हाई बना हुआ ये भी फिर क्रॉस हो जाएगा। इसके ऊपर जाके निफ्टी क्लोज करेगी अगर सेकंड हाफ में बाइंग आती है तो। और मेरा व्यू यही है कि कल सेकंड हाफ में बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो हम फिर भी सेकंड हाफ में बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढेंगे, मॉर्निंग में बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढेंगे। एंड हम पोजिशनल भी कॉल ही लेके गए हुए हैं, आपको पता होगा हम BTST कॉल की ट्रेड होल्ड करके गए हैं, जो कि मेरे प्रीमियम मेंबर है उनको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आप भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, फ्री ग्रुप में या प्रीमियम ग्रुप में, तो दोनों के दोनों फ्री है, कुछ नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो तो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री ग्रुप की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट VIP ग्रुप की थोड़ी सी एक लंबी प्रोसेस है, तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो तो आपको बता देंगे। बट ये मैं आपको बता दूँ बिल्कुल फ्री है, चार्जेस नहीं है कोई भी, ठीक है। कोई मेंबर ये मत सोचना कि फ़ीस है, फ़ीस नहीं है बिल्कुल भी। एंड फिर से मैं आपको दोनों लेवल एक बार बता देता हूँ। 22,610 का लेवल है निफ्टी में, इसके ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक हम निफ्टी में बुलिश हैं। एंड बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी, एक मिनट शायद नेटवर्क स्लो है। बैंक निफ्टी का लेवल है 48,565 570, यही लेवल है, ठीक है। आप लगा सकते हो, 5-10 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। कल आपको याद होगा मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, जिसने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी उसको पता होगा अच्छे से। मैंने ऊपर से आपको ये ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, नीचे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन लगा के दी थी। मैंने कहा था अगर ये निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और फिर ये जो ग्रीन जोन है ना, ये वाला, ये देखो ये ग्रीन जोन, ये आज नहीं लगाया, ये मैंने ये कल का ही लगाया हुआ है। जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, कल वाली वीडियो में हमने ये चीज़ मेंशन की हुई है। जब भी इस ग्रीन जोन को निफ्टी क्रॉस करेगी तो यहाँ से एक बाइंग आएगी। मैंने कहा था अगर गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, फिर इसको क्रॉस करती है, तब भी आपको कॉल लेनी है। और अगर ये गैप अप खुली तो ये एक बार नीचे आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। बोला था या नहीं बोला था? जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी वो बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि बोला था या नहीं बोला था। और आप देख लो, ये गैप अप खुली, ये पूरा नीचे आई, नीचे एकदम जहाँ से मैंने आपको लेवल दिया था वहीं पे इसने टप्पा मारा, और देख लो वन वे चली गई ऊपर आपके सामने। 100-150 पॉइंट निफ्टी ने आराम से कैप्चर करवाए थे, और एकदम बॉटम कैप्चर करवाया था। जहाँ से हमने बाय किया वहाँ से डायरेक्ट ऊपर का मूव स्टार्ट हुआ, रुकी नहीं बिल्कुल भी निफ्टी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अच्छी चीज़ थी। जिन्होंने ट्रेड की होगी उनको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। एंड आपको हमारा प्रेडिक्शन ये कैसा लगा, ये वाली ट्रेड कैसी लगी, एंड आज वाली वीडियो कैसी लगी, ये चीज़ें थोड़ी 1-2 मतलब कमेंट कर दिया करो, हमें भी थोड़ा पता चलता रहे कि आपको कैसी लग रही है चीज़ें। कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। एंड आज के लिए कोई स्टॉक तो नहीं है, बट कल वाले दो स्टॉक थे, उन्हीं की बात कर लेते हैं।
एक तो था अबाउट इंडिया, ये रहा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इनको मैंने बाई किया हुआ है, तो 1 मिनट, 1 डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे हम। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था, ये कहीं ना कहीं अपने ग्रीन जोन पे आ चुका है और बाउंस करने के लिए तैयार है। और आज एक बार के लिए इसने 1% तक का बाउंस कर भी दिया, बट सेकंड हाफ में जैसी सेलिंग आई तो ये वापस वीक हो गया। बट अभी भी इसने अपना एसएल नहीं किया। एसएल क्या नहीं किया, प्रॉफिट में है कहीं ना कहीं। अगर किसी ने होल्ड किया होगा, चाहे 100 रुपये प्रॉफिट में, बट प्रॉफिट में मेन चीज़ ये। और अपना एसएल अभी भी यहाँ पे है, इसी एसएल को मेंटेन करके रखो। किसी ने ट्रेड नहीं ली तो वो अभी ले सकता है, एंट्री बन रही है, यहीं कहीं आप उठा सकते हो। एसएल आपके सामने है 25,744 का, मार्केट रेट पे उठा सकते हो। अबाउट इंडिया नाम का स्टॉक है, टारगेट आपको मिल जाएगा अपर पॉइंट तक का चैनल के, जो कि है 28,000 तक के। ठीक है, 2,000 पॉइंट की रैली यहाँ से आ सकती है। तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो इसको बाई कर सकता है। एक स्टॉक और था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एमफेसिस नाम का एक स्टॉक था, एक मिनट, ये शायद मैंने आपको इसमें नहीं बताया था। ये अपने दूसरे ट्रेडिंग व्यू में लगाया हुआ है मैंने स्टॉक को, क्योंकि दूसरे सेक्टर का स्टॉक है ना, तो सेक्टर्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग ट्रेडिंग व्यू में। और आपका क्या प्रॉफिट लॉस था आज का, वो आप कमेंट करके बता दो। एक एक कमेंट कर दो, सारे ही बता दो क्या प्रॉफिट था क्या लॉस था। पोजीशनल ट्रेडर हो तो पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में बता दो, एंड इंटरडे ट्रेडर हो तो इंटरडे ट्रेड का बता दो। नेटवर्क काफ़ी स्लो आज, पता नहीं क्या दिक्कत होगी वाईफाई में। ये स्टॉक है एमफेसिस नाम का। ठीक है, ये स्टॉक सुबह सुबह निकल गया था, 2.5% तक इसने मूवमेंट कर दी थी इस वाले स्टॉक ने। ये देखो आज वाली ये कैंडल है, इसका हाई देखो आज का, ये क्लोज हुआ है 2457 पे, एंड इसका हाई देखो आज का, इसने आज हाई लगा दिया था 2529 का। यहाँ पे देखो, यहाँ हाई दिखाता है इस जगह पे है, ये देखो इसने हाई लगा दिया था 2529 का। तो कम से कम 2.5-3% ये स्टॉक निकल गया था मॉर्निंग में। बट अभी भी ये निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है वीक नहीं है स्टॉक बिल्कुल भी। और इस तरह के ट्रेड मैं तो छोड़ता हूँ नहीं, मैंने इनको बाई किया हुआ है और अभी मेरे पास होल्ड है ये। एंड यहाँ से एक अपसाइड का मूव मुझे लगता है आना चाहिए। एंड हमने जो इसमें एसएल हम लेके चले थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एसएल लगा नहीं अभी तक हमारा, देख लो। कल मैंने आपको इसी वाइट वाली ट्रेन लाइन पे बाय करने के लिए बोला था इस जगह पे। आज फिर ये कहीं ना कहीं एक बार ऊपर के लिए गया, वापस इसी जैसी वाइट लाइन पे वापस आया ट्रेन लाइन पे, फिर से इसके अंदर बाइंग आई। देखो लास्ट के 1 घंटे में बाइंग आई हुई है ना, तो वही है कि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है जहाँ से बार बार ये गिर रहा है, ठीक है, ये बार बार गिर रहा है 2522 से, मान के चलो 2525 का लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल आप देख सकते हो 2527 या 2525, इसको जैसे ही निकालेगा तो फिर आपको एक अपसाइड में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट मैं नहीं चाहता कि आप इसको यहाँ ब्रेकआउट होने बाय करो, मैं चाहता हूँ बॉटम से बाय करके रखो। जब ब्रेकआउट आए तो तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। बाकी लोग जब एंट्री करें ना, उस टाइम हम प्रॉफिट में होने चाहिए। इस तरह के स्टॉक हमें उठाने हैं, तो स्टॉक को यहीं से बाय करना है। और यहाँ से अगर भी थोड़ा बहुत भी गिरना स्टार्ट करता है, देख लो अगर इस कैंडल के भी नीचे आ जाता है ना 2410 के भी नीचे, तो मैं इसे तुरंत एग्जिट कर दूंगा, छोटा सा लॉस दूंगा बस, तुरंत एग्जिट कर दूंगा। और अगर ये ट्रेड चली, अच्छी चली, तो मैं आपको कल ही बार बार बता के गया था, मैं इस ट्रेड को पूरा होल्ड करूंगा। जैसे कि इस ट्रेड को मैं यहाँ से ऐसे नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। इस जगह से चली ना ट्रेड, अगर 1 मिनट, ठीक है, इस जगह से अगर ये ट्रेड चली ब्रेकआउट करते की, तो मैं कम से कम 20-25% की मूवमेंट स्टॉक के अंदर कैप्चर करूँगा। और इसे दूंगा कितना, अगर ये मुझसे लॉस लेने लग गई ये ट्रेड, तो कितना लॉस दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा 1 से 2%, 2% है मैक्सिमम। और लेने की बारी आएगी तो लूँगा 20% से ज़्यादा। इस तरह के ट्रेड करने मुझे पसंद है, ठीक है। तो आप भी स्टॉक को होल्ड रखो, किसी ने अगर लिया है तो एसएल मारेगा तो खुशी खुशी एग्जिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2% दे देंगे मार्केट को। एंड प्रॉफिट होगा तो फिर आपको खुशी मिलेगी। 20% कैप्चर करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, एंड कोई मेंबर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपके अगर कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त वगैरह है, फ्रेंड्स वगैरह जो भी ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उन्हें एक बार हमारी वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। थैंक यू।